प्यार किया नौकर से। वैसे तो रात ज़्यादातर खामोशी होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और मीना अपने बिस्तर पर उदासी बैठी थी। कभी वह खिड़की के बाहर झांकती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह किसी का इंतजार कर रही थी। मीना कहती, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी मीना की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो मीना की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव मीना के कमरे में प्रवेश कर गया। मीना बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपनों हाथे से ढक लिया और उससे पूछा, बताओ कौन? मीना ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। यह कहकर मीना ने उस युवक को गले से लगा लिया। मीना की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं है क्या? मालिक ने मुझे 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम किसी को भिजवानी थी और फिर वहाँ से कुछ लाना था। मीना कहती, क्या लाना था? मोहन कहता, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? मीना ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन कहता, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से ही नौकर हूँ यहाँ। मीना कहती, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। यह कहकर मीना ने एक बार फिर मोहन को गले से लगा लिया और फिर वे दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार, जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी मीना के पिता ठाकुर वीरभद्र सिंह की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र सिंह बोले, मोहन, मोहन, अरे कहाँ मर गया रे तू? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले गए मोहन और मीना हड़बड़ाकर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन कहता, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मीना कहती, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। मीना की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर मीना सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। मीना कहती, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र सिंह कहते, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और रात 4:30 बजे ही। तभी वहां पर मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया रे तू? तुझे आवाज दे देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन कहता, मालिक, वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसीलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र सिंह कहते, सुन, तुझे पता है ना, आज मीना का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें। और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि मीना की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक बात और, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही है, तो तू उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन मीना के यहाँ नौकर का काम करता था। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वह इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं नहीं जा सकता था। मोहन कहता, कैसे चला जाऊँ मीना, तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है ना कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो वो मेरे बूढ़े बाप को बहुत परेशान करेंगे। मीना कहती, मोहन, तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। तुम दादा ने मात्र
₹75 मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 5 लाख कैसे बन गया, मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इस घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता रहता था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से मीना और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा सी भी खबर न तो वीरभद्र को है और न ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को मीना के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया था। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे। पार्टी में वीरभद्र सिंह कहता, दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी इकलौती बेटी मीना का जन्मदिन भी है और आज मैंने इसके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसके बाद वीरभद्र सिंह ने मीना और अंगद की 15 दिन बाद सगाई की घोषणा कर दी। उस घोषणा को सुनकर मीना तुरंत ही वहां से चली गई। सभी ने सोचा कि वह शर्मा गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क को आप कितना ही छुपाओ, छुप नहीं सकता। 2 दिन बाद की बात है। मीना को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। सुकन्या कहती, अरे कितनी बार कहा है मुंह पर कंट्रोल रखा कर, सारा दिन पता नहीं क्या क्या खाती रहती है। अब हो रही है ना उल्टी। मीना की उल्टियाँ रोकने के लिए घरेलू दवा उसे दी गई, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। फिर उसकी माँ उसे लेकर अस्पताल गई। मीना की जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर सुनीता ने जो कहा, उसे सुनकर सुकन्या देवी चीख पड़ी। सुकन्या कहती, आप पागल हो गई हैं क्या? किसने बना दिया आपको डॉक्टर? मेरी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हुई है और आप कह रही हैं कि ये गर्भवती है। डॉक्टर कहती, मेरी जांच गलत नहीं है। सुकन्या देवी जी, आपकी बेटी गर्भवती है। सुकन्या कहती, ए डॉक्टर, तू जानती है ना तू क्या कह रही है, और तेरी बात गलत साबित हो गई तो उसका क्या अंजाम होगा, तू जानती है ना। सुकन्या देवी डॉक्टर सुनीता को धमका रही थी। तभी उनकी बातों को काटते हुए मीना ने कहा, माँ, डॉक्टर सुनीता ठीक कह रही है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुकन्या देवी चौंक गई। घर वापस आकर मीना ने सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसने ये भी बताया कि उसने और मोहन दोनों ने छुपकर मंदिर में शादी भी कर ली है। सुकन्या ने कहा, यह क्या नष्ट कर दिया तूने? अरे कुछ तो हम लोगों का मान रखा होता। हम लोग ठाकुर हैं और तूने अपने यहाँ के नौकर से प्यार कर लिया, और ना सिर्फ प्यार किया बल्कि उसके साथ मुंह भी काला कर लिया। करमजली, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? शाम तक ये बात वीरभद्र सिंह और उनके बेटे राजेश को पता लग गई। दोनों का खून खौल उठा। राजेश उसी समय राइफल लेकर मोहन को मारने के लिए निकल रहा था। तभी सामने से मोहन आता हुआ दिख रहा है। राजेश ने आव देखा न ताव, बंदूक उसके ऊपर डाल दी। मीना भागी भागी आई। मीना कहती, यह क्या कर रहे हैं राजेश भैया? मोहन को छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मीना की बात सुनकर राजेश ने बंदूक के भारी हिस्से से मीना के सिर पर मारा। वो बेचारी लहूलुहान हो गई। मीना की हालत देखकर मोहन ने राजेश की राइफल को अपने हाथ में पकड़ लिया और उससे कहा, अगर आपने एक बार और मीना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर वीरभद्र सिंह और राजेश ने अपना आपा खो दिया। राजेश कहता, 2 कौड़ी के नौकर, तू हमें धमका रहा है? वीरभद्र कहता, राजेश, पानी सर के ऊपर जा चुका है, इसलिए इसे छोड़ना मत। इसने बहुत बड़ी गलती की है। कल को कोई और ऐसी गलती करने की ज़रूरत न करे, इसीलिए इसको इस बात की सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। पिता की बातों को सुनकर राजेश ने एक बार फिर से बंदूक की नाल मोहन की ओर की। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ देर के लिए हर ओर खामोशी छा गई। लेकिन जब खामोशी टूटी तो राजेश के सामने उसकी तड़पती हुई बहन मीना थी। मीना कहती, मोहन मोहन, भाग जा तू, भाग यहाँ से। ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों की नज़र में प्यार की कोई अहमियत नहीं है। वीरभद्र सिंह कहता, ये प्यार है प्यार? शादी के पहले दूसरे के बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हो और उसे प्यार कह रही हो? मीना कहती, शादी तो हमने भगवान के सामने ही कर ली है पिताजी। ईश्वर गवाह है हमारे प्यार और शादी का। आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर लें पिताजी।
वीरभद्र सिंह कहते, हम ठाकुर हैं, हमारे यहाँ अवैध रिश्ते बनाए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जाते। ये कहकर वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के हाथ से राइफल छीन ली और उसे एक गोली और मार दी। उसके बाद मोहन को भी। मोहन कहता, मीना मीना। मीना कहती, मोहन मोहन। एक बार फिर से एक प्यार ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया, क्योंकि वो प्यार अमीर और गरीब के बीच था। दोस्तों, लोग भले ही कहते हैं कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना रोकोगे वो उतना ही वेग से बढ़ेगा। आज भी कोई ना कोई मीना मोहन से प्यार कर रही है और कोई मोहन मीना के ख्वाब बिन किसी ऊंच नीच की परवाह किए देख रहा है। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।